क्राउडेड एरिया में जाते ही कार पार्किंग की टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे ज्यादा आपको किस चीज की टेंशन लेने की जरूरत है? वेल, पार्किंग लॉट्स में होने वाले फ्रॉड्स की। तो आज हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं जो अगर आपको पता हो तो हो सकता है कि आपके पैसे ही बच जाएं। फ्रॉड नंबर 1, बहुत सी कार पार्किंग में जानबूझकर ऐसे पार्किंग स्लिप दी जाती हैं जो कि हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए होती हैं। जैसे कि ये पार्किंग स्लिप, इसमें व्हीकल टाइप में कभी ऑटो टेम्पो या फिर ऑटो कमर्शियल लिखा होता है, जो कि हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए होती है और जिसका पर आवर रेट ऑब्वियसली ज्यादा होता है। इसलिए जब आप पार्किंग स्लिप लेते हैं तो उसे पहले रुककर ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, बिकॉज व्हेन आई गॉट वन ऑफ दैट आई कन्फ्रंटेड द पार्किंग गाय। ये तो गलत है ना, या तो ये तो नॉर्मल कार पार्किंग है, इसमें कमर्शियल वाले व्हीकल की पर्ची क्यों देते हो आप? ये तो फ्रॉड होता है ना भैया। और उन्होंने काफी इनोसेंट प्ले किया। वो कहते हैं कि मशीन में ही ऐसा है या फिर पीछे से ही ऐसा आ रहा है, और उसके बाद वो आपको ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए सजेशन देते हैं ताकि ये कॉन्वर्सेशन आगे ही ना बढ़े और उनको कोई भी और जवाब न देना पड़े। और नंबर 2, कुछ पार्किंग लॉट अटेंडेंट्स तो क्विक बक बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह ट्रिक करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी पिछली विजिट से आपके पार्किंग के चार्जेस ड्यू हैं, चाहे आप उस पार्किंग में पहली बार ही क्यों ना गए हों। लेकिन उन्हें पता है कि उनके पास ये चांस है क्योंकि रकम बहुत छोटी होती है और हो सकता है कि उनकी ट्रिक काम कर जाए और आप बिना सवाल जवाब करे उन्हें वो पैसा पे कर दें। इजी टारगेट मत बनो, एंड इफ यू वैल्यू योर हार्ड एंड मनी तो पिछले चार्जेस का प्रूफ भी मांगो। और नंबर 3, सबसे बुरा तो ये होता है कि जब आपको पार्किंग स्लिप ही नहीं दी जाती है। पार्किंग लॉट अटेंडेंट आपसे ये कहता है कि क्योंकि उसके साथ का जो अटेंडेंट था उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है और इसलिए शायद वो पार्किंग स्लिप रखना भूल गया है। तो जब ऐसे टाइम पर जहां पर पार्किंग के टाइम का ऑन टाइम रिकॉर्ड ही नहीं है तो उस केस में वो ये चांस लेते हैं और ट्रिक करके आपसे मुंह मांगी रकम मांगने की कोशिश करते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, या तो उसे चुप करके वो अमाउंट पे कर देते हैं और या फिर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं। नंबर 4 इज क्वाइट क्लासिक, जहां पर नकली पार्किंग स्लिप का इस्तेमाल होता है। इन स्लिप पर ऑथराइज पार्किंग कंपनी का नाम तक नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्कैमर्स आपको ये स्लिप देकर पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। यू नो व्हाट, कई केसेस में तो ये भी हो सकता है कि वो पार्किंग एरिया ऑथराइज पार्किंग भी नहीं हो। इसलिए जब भी आप किसी पार्किंग प्लेस में जाते हैं तो वहां जाकर उस एरिया में ऑथराइज पार्किंग का कार पार्किंग वाला बोर्ड जरूर चेक करिए और उसके बाद ही उससे टैली करके वही स्लिप लेकर उसी पे चार्जेस पे करिए। तो क्विकली रिकैप, पार्किंग लॉट स्कैम में बचने के लिए पार्किंग स्लिप को ध्यान से चेक करो और व्हीकल टाइप को चेक करके ही पार्किंग स्लिप लो और प्रीवियस ड्यू पेमेंट को पे करने से पहले उनसे उसका प्रूफ जरूर मांगो। लेजिटिमेट ऑथराइज पार्किंग स्लिप की डिमांड करो, अगर वो नहीं मिले तो ऑब्जेक्ट करो। ऑथराइज कार पार्किंग का बोर्ड ही नहीं दिख रहा है तो फिर इसका मतलब है कुछ फिशी है। इसके लिए आप ऑथराइज पार्किंग को ही ढूंढे या फिर एटलीस्ट उस एरिया के ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करें। कार पार्किंग का अमाउंट काफी छोटा सा हो सकता है, लेकिन इस केस में आपकी कार की वैल्यू तो उससे कहीं ज्यादा है। एंड ओवरऑल इट्स अ हैबिट ऑफ बीइंग विजिलेंट ऑल द टाइम, सो स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर।